नमस्ते दोस्तों। आज हम स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में बात करेंगे। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं, जैसे कि फैमिली का स्ट्रेस, वर्क या ऑफिस का स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बच्चे, रिलेशनशिप्स या फिर अपनी बिजी लाइफ का स्ट्रेस। यह हमारी स्ट्रेस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हमेशा स्ट्रेस में रहने के कारण यह हमारी इम्यूनिटी कम करता है, पाचन संस्था खराब करता है और अर्ली एजिंग के साइंस दिखाता है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा से बेहतर कुछ नहीं, ये तो हम सबको पता है। इसलिए आज हम इस स्ट्रेस को कम करने के लिए 5 आसन सीखेंगे। इन आसनों के नियमित अभ्यास से आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम अपने आसनों की शुरुआत करते हैं। आसन शुरू करने से पहले हम 5 बार ओमकार मंत्र का जाप करेंगे। इसके लिए आप पद्मासन या किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओमकार मंत्र का जाप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ देर इसी स्थिति में विश्राम करें। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करके अपनी आंखों पर रखें। 2 सेकंड वहीं पर रुकें। अब हम अपने आसनों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला आसन है बालासन। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आके बैठ जाए। अब इस पोजीशन में अब अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रख दे और इस प्रकार सामने लेते जाए कि आपका सिर ज़मीन को लग जाए। इस स्थिति में रिलैक्स हो जाए। लंबी सांसें ले, दीर्घ श्वसन करें और 1 से 2 मिनट तक इस स्थिति में रह जाए। अगर आप अब सीधे हाथ रखते हुए तनाव महसूस करें तो आप अपने एल्बोज ज़मीन को टच करके और रिलैक्स हो सकते हैं। यह आसन आपके कंधे, छाती और हाथों पर आने वाले अतिरिक्त तनाव या स्ट्रेस को कम करता है। यह आसन आपके मन को शांत करता है और पाचन संस्था सुधारता है। यह आसन घुटनों के मांसपेशी और स्नायु का तनाव कम करता है। इसलिए यह आसन रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है। अब धीरे धीरे आसन छोड़े और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। हमारा नेक्स्ट आसन है कैट एंड काउ पोज। इसके लिए आप पहले अपने दोनों हाथ ज़मीन पर इस प्रकार रखें और घुटनों पे आ जाए। अब सांस लेते हुए सिर ऊपर करें और पीठ में इस प्रकार कॉनकेव शेप बनाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर नीचे की ओर ले जाए और पीठ को कॉन्वेक्स बनाए। यह साइकिल आपको 5 बार करनी है। सांस ले और ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए नीचे देखें। इस आसन के रिदमिक फ्लो को आप जितना धीरे करेंगे उतना ही आपको तनाव कम महसूस होगा। यह आसन आपके स्पाइन को स्ट्रेच करता है और आपके नेक पर आने वाले अतिरिक्त तनाव को कम करता है। इस रिदमिक फ्लो के कारण आपका कोऑर्डिनेशन सुधारता है और स्ट्रेस कम होता है। 5 से 10 बार इस आसन को करने के बाद धीरे धीरे बालासन की पोजीशन में जाके रिलैक्स करें। हमारा नेक्स्ट आसन है सेतु बंधासन। इसके लिए
शवासन में आ जाए। अब दोनों हाथ और पैर आपस में मिला लें। अब अपने दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखें। अब अपने दोनों हाथों से आप अपने एंकल को इस प्रकार पकड़ लें और सांस लेते हुए आप अपनी कमर को इस प्रकार उठा लें। ट्राई करें कि आप अपनी कमर को मैक्सिमम उठाएं और चिन को जुगुलर नॉच में फिक्स करें। इस आसन को 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें और 5 बार रिपीट करें। अगर आपको एड़ी पकड़ना कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथ अपने ज़मीन पर रख के भी अपनी कमर को उठा सकते हैं। यह आसन बैक मसल्स को रिलैक्स करके पीठ दर्द को कम करता है। यह आसन थायराइड ग्लैंड को मसाज करता है, जिसकी वजह से आपको होने वाला चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन इत्यादि तनाव कम होता है। शोल्डर और नेक इंजरी के लोग यह आसन ना करें। 5 बार यह आसन होने के बाद आप शवासन की स्थिति में रिलैक्स करें। हमारा नेक्स्ट आसन है पादहस्तासन। मैट पर खड़े हो जाए। अब अपने दोनों हाथ साइड से अपने सिर के ऊपर स्ट्रेच करें और धीरे धीरे नीचे झुकें। ट्राई करें कि आप अपना सिर अपने दोनों घुटनों को टच करें और हाथ नीचे पैरों के साइड में रखें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप इस तरह अपने एल्बोज टच कर सकते हैं। अगर आपको यह भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सिंपली अपने हाथों को इस प्रकार फोल्ड कीजिए और अपनी अपर बॉडी को फ्रीली हैंग करिए। ट्राई करें कि आपकी पीठ मैक्सिमम स्ट्रेच और स्ट्रेट हो। यह आसन आपके पैरों के मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स इनको स्ट्रेच करता है और साइटिका से आपको आराम दिलाता है। यह आसन अपना कंसंट्रेशन बढ़ाता है और स्ट्रेस, एंजाइटी इनको कम करता है। इस आसन को 20 to 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें और धीरे धीरे फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आके रिलैक्स करें। हमारा नेक्स्ट आसन है रिवर्स वॉरियर पोज। इसके लिए दोनों पैरों में अंतर लेके खड़े हो जाए। अपना राइट लेग इस प्रकार बाहर की ओर मोड़ लें और उसी राइट लेग को 90 डिग्री नी में इतना बेंड कीजिए। अब अपना राइट हैंड ऊपर से अपने सिर को लगाए इस प्रकार और साइड से बेंड कीजिए। आपका लेफ्ट हैंड पीछे के घुटने पर रखें और जितना हो सकता है पीछे बेंड करें। इस आसन में आपको 10 to 20 सेकेंड्स तक रुकना है। अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और सेम प्रोसीजर आपको दूसरे साइड से भी करनी है। बाहर की तरफ दूसरे पैर को मोड़ ले, 90 डिग्री तक बेंड करें और सेम आपका सामने का हाथ सिर के ऊपर ले जाके पीछे का हाथ आपके नी पर रखें और होल्ड करें आसन को। यह आसन आपका बैलेंस सुधारता है और आपके मन का कंसंट्रेशन और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। आपके पीठ के साइड के मसल्स की स्ट्रेचिंग करता है, इसलिए आपके पीठ दर्द भी कम करता है। 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद अब धीरे धीरे आसन को छोड़ के अपनी नॉर्मल स्थिति में आके रेस्ट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।